और इस वक्त हमारे साथ गोविंद रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, सोनम रघुवंशी के भाई हैं। गोविंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपकी बहन से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है, आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी सोनम से कब हुई थी और क्या उसने बताया था? लास्ट बात मेरी तो काफ़ी समय पहले हुई थी। मगर उनका मुझे जो परिवार वालों से बात हुई थी, मम्मी से, मदर से बात हुई थी, उसमें बताया था कि वो 23 को निकलने वाले हैं। और उसके बाद में शिलोंग पहुंच के उनका इंदौर का प्लान है, इंदौर ही आएंगे वापस। जी। गोविंद जी, आप अभी क्या शिलोंग में ही मौजूद हैं? हाँ जी, अभी मैं शिलोंग में हूँ। क्या लग रहा है आपको, क्या प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रही है? पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज निकाल सकती है, पूरी जानकारी मिल सकती है, या फिर यहाँ पर सीसीटीवीज नहीं है? क्या आपको लग रहा है कहाँ ढीला ढाला रवैया दिख रहा है पुलिस का? प्रशासन से तो पूरा मदद मिल रहा है। हम्म। एमपी गवर्नमेंट से भी मिला है और मेघालय गवर्नमेंट से भी मिला है। बस प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे जो लोकल जो पुलिस है, सोहरा पुलिस में ही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू वॉच नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। और इसके पीछे आपको वजह क्या दिख रही है? क्या ये जो इलाका है ये माना जाए कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर अपराधी बहुत ज़्यादा होते हैं या अपराध बहुत ज़्यादा होता है? क्या आपको ये इलाका ऐसा लग रहा है जहां पर सोनम और उनके जो पति थे वो घूमने निकले थे? कुछ इस बारे में जानकारी मिली है आपको कहीं से? नहीं, ये इलाका एक्चुअली पूरा सुनसान ही है, जंगल इलाका है। जी। झरने और पहाड़ बड़े बड़े यहाँ पे है। तो इलाका सुनसान ही है, तो यहाँ पे वारदात तो हुई है। जी। और पहले तो यहाँ की लोकल पुलिस ने इस वारदात को माना नहीं था, क्योंकि इनका बोलना था कि हमारे यहाँ ऐसी कोई वारदात नहीं होती है। हम्म। फिर जब राजा जी की डेड बॉडी मिली, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे मर्डर केस, इसको एज अ मर्डर केस माना है। हम्म। अच्छा गोविंद जी, ये बताइए कि वजह क्या हो सकती है? किस बात को लेकर विवाद हुआ होगा कि इतना बड़ा कि किसी का मर्डर कर दिया गया? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई वजह है विवाद करने की। हम्म। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक जो कि अभी सोनम नहीं मिली है, जो मतलब पिछले मैं 15-17 दिनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हम्म। सोनम नहीं मिली है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये अपहरण केस है और इसको अपहरण की तरीके से देखा जाए। जी। ठीक है गोविंद जी, लेकिन यहाँ पर अगर अपहरण किया जाता, किडनैपिंग होती, तो कोई रकम भी मांगी जाती क्या? उसके बारे में कोई फोन वगैरह आपको आया है, या जो गाइड थे नहीं, लगातार जो लोगों के साथ थे वो कुछ बता पा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई फोन मेरे पास नहीं आया है। हम्म। बाकी जो गाइड है, गाइड ने जो पुलिस को बताया है, पहले पहले दिन जो बयान दिए थे, गाइड का बोलना था कि मैं सिर्फ छोड़ के आया हूँ, लेने वापस नहीं जा पाया। अभी मीडिया को गाइड ने कल फिर बयान दिया है कि उनके साथ कोई लोकल 3 लोग और भी थे। हम्म। तो ये अगर मीडिया और लोकल लोगों को ही गाइड से बात करना पड़े, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पर? जी। बिल्कुल। और गोविंद, यहाँ पर ये देखिए, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जब ये लोग जाते हैं, दोनों जाते हैं घूमने के लिए, तो जैसा कि गाइड ये बता रहा है कि 3 लोगों को उनके साथ देखा गया था, तो क्या गाइड की जी। जिम्मेदारी नहीं थी? और हो सकता है कि उसने ही आगे ये गाइड किया हो कि आप आगे जो एक्टिविटीज करना चाहते हैं, ट्रैकिंग की बात जो सामने आ रही है, तो आप इन लोगों से संपर्क करें, तो जाहिर सी बात है गाइड भी उन 3 लोगों को जानता होगा। पॉसिबल है, मगर मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पुलिस के थ्रू जो गाइड से पूछताछ की गई थी, सिर्फ उसमें इतना ही पूछा गया था कि गाइड इनको सिर्फ नीचे डबल डेकन होटल शिप्रा जी। शिप्रा होम स्टे तक छोड़ने गया था। हम्म। उसके बाद में गाइड रिटर्न आ गया था रात को ही। उसके बाद का कोई गाइड को आइडिया नहीं है, जो जी। कि पुलिस के द्वारा मुझे बताया गया है। हम्म। ठीक है गोविंद जी, ये भी बताइए, जो सोनम का फोन है, क्या उसके बारे में जानकारी कोई मिली है? क्या नंबर पर अगर आप कॉल कर रहे हैं तो उठाया जा रहा है या फोन बंद है? नहीं, नहीं, फोन 23 आफ्टरनून से ही स्विच ऑफ दिखा रहा है। जी। ठीक है गोविंद जी, ये भी हो सकता है कि ये जो इलाका है यहाँ पर कुछ ऐसे बांग्लादेशी हों जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हों, और संभावना ये भी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कई बार अक्सर ऐसी जगहों पर देखी जाती है जो बॉर्डर के नज़दीक होती है, तो इसकी संभावना आपको कुछ लग रही है? ऐसा हो सकता है? नहीं, मुझे मुझे आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, हम्म। क्योंकि है, हाँ, यहाँ पर बांग्लादेश की बॉर्डर जरूर बाजू में ही है। हम्म। 30-40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के लगभग है यहाँ से। तो बाकी आम जनता तो यहाँ के कुछ बता नहीं पा रही है। जी।
और लेकिन ये संभव नहीं है गोविंद जी कि आम जनता के आसपास इतना सब कुछ हो जाता है, उन्हें नहीं पता हो। पता उन्हें जरूर होगा, हाँ ये बात अलग है कि किसी डर के चलते वो नहीं बता रहे हैं। और खुद गाइड को भी अगर आप देखें और समझे तो गाइड इतने लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है, लेकिन उससे अगर पूछताछ की जाए तो बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। तो क्या लग रहा है जो पुलिस यहाँ की है वो ढंग से पूछताछ नहीं कर रही है, सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है? नहीं मैडम, अगर एक्चुअली यहाँ पर अगर पूछताछ की जाए तो ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा केस। मगर यहाँ पे पुख्ता पूछताछ नहीं की जा रही है, कोई भी जी। एक पावर नहीं दिखाया जा रहा है पुलिस का। जो पुलिस एक पूछताछ के लिए कोई भी किसी को अरेस्ट करती है या फिर एक पूछताछ करती है, तो वो पावर नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ नॉर्मली पूछताछ चल रही है, जैसे कि गाइड से पहले दिन जो मैंने अभी आपको बताया, पहले दिन गाइड ने कुछ और बताया, आज मीडिया को गाइड कुछ और बता रहा है। जी। तो पूछताछ मतलब पुलिस पावर नहीं है। और लोकली में सभी पुलिसों को मतलब यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ। जी। सिर्फ मैं लोकल जो सोहरा पुलिस स्टेशन है, मैं सिर्फ अभी सिंगल सोहरा पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब अपडेट वहीं से आ रहा है। ठीक है। जी। गोविंद जी, और ये जो गाइड है, क्या इसने बताया था किस होटल में दोनों रुके थे, राजा जी और ये सोनम कहाँ पर रुके थे? इनको लेकर कुछ पता चला था आपको? उन्होंने अपनी डिटेल्स दी थी, वहाँ के माहौल के बारे में बताया था, कैसा यहाँ का वातावरण है? नहीं नहीं, ऐसी वातावरण या माहौल के बारे में तो शुरू से ही पुलिस पुलिस ने जो बताया है कि यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं और डेली पर नहीं डे गोविंद जी, मतलब मैं ये काफी पूछ रही हूँ सर आपसे कि देखिए जहाँ पर राजा और सोनम रुके हुए थे, जो वो जगह थी, क्या वो लॉज थी, क्या वो होटल था कोई, वहां से क्या होम स्टे जानकारी था, मिलाई है? सिपरा होम ठीक स्टे। है, होम स्टे है। तो सिपरा होम वहां से क्या जानकारी मिल पाई है? जो होम स्टे के आसपास कुछ लोग होंगे, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है आसपास भी लोग होते हैं, तो क्या उनसे कभी पूछताछ हुई? उनकी तरफ से कोई हेल्प मिल पा रही है? पुलिस का बोलना है हमने सभी से पूछताछ कर लिया है, मगर इनको किसी ने आते हुए देखा है, जाते हुए नहीं देखा। हम्म। जी। जी। और मतलब कल गाइड के बयान थे कि हाँ। उन्हें जाते हुए भी देखा है, तीन लोगों लोकल तीन लोगों के साथ, जो कि वो हिंदी में बात कर रहे थे। जी। तो ये बयान कहीं पे मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है। गोविंद जी, आपको संभावनाएं क्या लग रही है? क्या ये लूटपाट के इरादे से क्या हो सकता है, या फिर किसी बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि बात मर्डर तक पहुंच गई? नहीं, लूटपाट की इरादे से होता तो उनसे लूटपाट करके छोड़ दिया जाता, या फिर मर्डर करना होता तो दोनों का ही मर्डर करते। जी। अभी तक एक ही डेड बॉडी मिली है, दूसरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय निकल गया है कि सिर्फ यहाँ का जो सोहरा पुलिस स्टेशन है, सोनम की डेड बॉडी का इंतजार कर रहा है कि डेड बॉडी कहीं ना कहीं मिल जाएगी और हम इनको कस्टडी में दे देंगे। क्योंकि आज तक सोनम रघुवंशी को ढूंढने के लिए कोई भी जांच एजेंसी नहीं बिठाई गई है। ठीक है गोविंद जी, और जब सोनम और राजा आपसे बात करते हैं तो आखिरी बार उन्होंने आप लोगों से बात कब की थी? अपने घर वालों से राजा अगर बात करते हैं तो क्या उनके परिवार वाले बता रहे हैं? क्योंकि होता है कि दिन में एक या दो बार बात जरूर हो जाती है, तो लास्ट टाइम कब उन्होंने कॉल किया था? 23 मई को ही लास्ट उनका कॉल आया था। और दोनों घर पे आया था, उधर राजा जी के घर पे भी गया था कॉल, और इधर हमारे घर पे भी आया था। जी। और उस दौरान इस इलाके को जब ये घूम रहे थे तो क्या कोई बातें शेयर की गई थी सोनम के द्वारा या राजा के द्वारा कि इस इलाके का जो माहौल है वो कुछ इस तरीके का है, शांतिपूर्ण है या फिर अच्छा नहीं है? कुछ ऐसी कोई बात की गई उनकी तरफ से? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात अभी तक नहीं हुई है। और बाकी की जो बात हुई थी उसका ऑडियो मीडिया में आ गया है, जो उनकी मम्मी जी से बात हुई थी। जी। बिल्कुल। और गोविंद जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार यही एक अब बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या जो अवैध रूप से या बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका कोई एक तरीका हो कि लोगों की यहाँ पर किडनैपिंग कर ली जाती है, और एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एंगल हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभावनाएं हो सकती है? या फिर उस बांग्लादेशी युवक से जो 3 लोग थे उनसे इनकी कोई झड़प होती है? क्या आपको लग रहा है कि ये संभावनाएं हैं कि जो बांग्लादेश का जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है उससे भी कुछ जानकारी निकल कर सामने आ सकती है? नहीं नहीं, वो जो 3 लोग थे वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो उधर के ही अपने नॉर्थ इंडियन होंगे, जी। और लोकल लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे, जो कि कल कल ही बताया है यहाँ पे गाइड ने। जी। अच्छा गोविंद जी, ये बात और सामने आई है कि जो राजा की बॉडी जब मिली है तो उनके आसपास ही एक चाकू भी मिला था जिससे कि मर्डर किया गया है। तो ये क्या यही माना जाए कि यहाँ पर लोगों को डर नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद चाकू वहीं फेंका हुआ है? हाँ, वो अभी तक चाकू का भी फॉरेंसिक हुआ नहीं है कि वो एक्चुअल उसी धारदार हथियार से मारा गया है,
या फिर और कोई हथियार से मारा गया है या फिर उसी जगह पे मारा गया है, अभी तक इस पे भी कोई जांच नहीं हुई है। जी। अच्छा गोविंद जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई होगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? अभी अभी मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई भी आइडिया नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैं ऑलरेडी 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। जी। आज आज बता रहे हैं कि आज आ जाएगी। ठीक है, और ये पोस्टमार्टम शिलोंग में ही हुआ है? जी हाँ। तो ठीक है, जब डेड बॉडी इंदौर आती है तो वहां पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया दोबारा से वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि मदद जरूर होगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा? नहीं नहीं, नहीं कराया गया। जी। तो क्या मतलब कि अभी रिपोर्ट 15 दिनों के बाद भी नहीं आई है? आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है ये प्रोसेस जो है, जांच पड़ताल जो हो रही है, शायद किसी सबूत को छिपाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मदद से हो रही है? और एक एक फैक्टर ये भी है कि पुलिस को शायद पता है, इसलिए पुलिस जो है बहुत ढीला रवैया अपना रही है, क्योंकि सीसीटीवी भी तमाम तरह की जगह होते हैं और ऐसे में उनकी फुटेजेस से भी मदद मिल सकती है, तो लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती हुई दिखाई दे रही है आपको? मुझे बिल्कुल अंदेशा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस सोहरा पुलिस को सब आइडिया है कि कहाँ पे क्या चीज कैसे होती है। ऑलरेडी जहाँ जो इंचार्ज है वो ऑलरेडी यहाँ से पे 5 साल से पोस्टिंग में है, तो इन्हें अच्छा अनुभव है यहाँ का। मगर अब क्यों ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। सोनम रघुवंशी को अभी भी मृत ढूंढा जा रहा है। पिछले मतलब जो राजा की डेड बॉडी मिली है उस जी। दिन से आज तक भी सोनम रघुवंशी को जो खाई है, झरने हैं रोड पे अभी 3 दिन से तो रोड पे जांच चल रही है। जो मेन रोड जहाँ पे राजा की बॉडी मिली थी जी। वहां से जो जैकेट मिला है वहां पे मेन रोड पे जांच कर रहे हैं। अब मेन रोड पे क्या जांच कर रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है गोविंद जी, ये भी बताइएगा कि दोनों के जो फोन है, सोनम के और राजा के, क्या इनकी जो ट्रेसिंग है वो पता चल पाई है? कहाँ पर इनके फोन जो है, लास्ट कॉल इनकी थी, क्या लोकेशन, इसको लेकर पुलिस बता रही है कुछ? मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट लोकेशन जो राजा की जहाँ पे राजा जी का मर्डर करा गया है या डेड बॉडी मिला है वहां वहीं पे लास्ट लोकेशन बताया जा रहा है। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। जी। ठीक है गोविंद जी, अब आप क्या चाहते हैं? मुझे सिर्फ जो सोरा पुलिस स्टेशन के अंडर में जो मर्डर हुआ है उसकी जल्द से जल्द राजा रघुवंशी की जांच करी जाए, ये निवेदन है मेरा पूरा प्रशासन से, जी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से, डीआईजी साहब से, डेविस जी से और सभी से निवेदन है कि इसकी जल्द से जल्द जांच करें। और सोनम रघुवंशी जिंदा है, मर गई है, कुछ भी है, मगर उसको भी जल्द से जल्द लेके आया जाए। क्योंकि मुझे पता है अभी भी वो जिंदा है, इनके पास कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन 20-20 दिन तक क्लू नहीं दे पाएगा, आज पूरे 17 डेज कंप्लीट हो गए, 17 दिन हो गए हैं, अगर 17 दिन में भी कोई क्लू नहीं दे पाया तो क्या इस केस को हम 1 साल और खींचेंगे? जी। जिंदा आदमी भी मर जाएगा जब तक। तो ठीक है गोविंद जी, और कहा ये भी जा रहा है, जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की बात कही है। उम्मीद है कि अब जी, शायद उस तरफ कोई काम होगा और जल्द से जल्द ये जांच भी कराई जाएगी। उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सीएम मोहन यादव जी का। नेताजी का के उनने सीबीआई जांच के लिए आग्रह करा अमित शाह जी से, उसके लिए मैं धन्यवाद दिल से कहना चाहूंगा। बस इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। जी बिल्कुल गोविंद जी, उम्मीद है, क्योंकि अब पत्र लिखा गया है गृह मंत्री को और जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होगी और सीबीआई जांच बिठाई जा सकती है, इस तरह की संभावनाएं लग रही हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए।